अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 3 टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड है टॉपिक नंबर 35 प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यूज़ ऑफ एनिटी ड्यू। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट एनिटी ड्यू। प्रीवियस लेक्चर में ऑर्डिनरी और डेफर्ड एनिटी की बात की थी, जिसमें हमने पढ़ा था एनिटी जो है ऑर्डिनरी एनिटी इज़ अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स और रिसिप्ट्स ऑफ इक्वल अमाउंट्स आफ्टर इक्वल टाइम पीरियड्स। यानी आपकी अमाउंट भी इक्वल होती है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, नंबर इंस्टॉलमेंट्स की बात कर लें, यानी या दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं, इक्वल अमाउंट होती है। ये नहीं होता कि 1 मंथ या 1 ईयर आप 5000 दे रहे हो, नेक्स्ट में 10, 20, 30, बल्कि क्या करते हैं कि 5,000 अगर आप लोग सेम इंस्टॉलमेंट दे रहे हो और इक्वल टाइम इंटरवल के बाद, यानी 1 ईयर, एवरी ईयर की बात ये होगी कि अगर 7 ईयर्स के लिए दे रहे हो तो एवरी ईयर की बात होगी 7 ईयर्स तक आप ये हर साल के एंड पर, ऑर्डिनरी में ये होता है हर साल के एंड पर आप ये इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे। अगर मंथली है, ये क्वार्टरली है, मंथली की बात करूँ तो एवरी मंथ के एंड पर आप ये इंस्टॉलमेंट पे करोगे। यानी टाइम, रेगुलर टाइम पीरियड भी हो गया, इक्वल अमाउंट भी आ गई, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स भी हो गई। बट एनिटी ड्यू क्या डिफरेंट है, इसमें डिफरेंस क्या है एनिटी, ऑर्डिनरी एनिटी और एनिटी ड्यू में? ये हमने बात की थी ऑर्डिनरी और डेफर्ड ड्यू एनिटी में क्या था कि एट द एंड ऑफ की जाती थी ये पेमेंट्स। रिसिप्ट्स या पेमेंट्स क्या है, एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड की जाती थी। बट एनिटी ड्यू क्या है, स्टार्ट में, ठीक है, स्टार्ट ऑफ एवरी टाइम पीरियड की जाती है। हियर द अमाउंट्स आर एट द स्टार्ट ऑफ एवरी टाइम पीरियड, नॉट एट द एंड लाइक एन ऑर्डिनरी एनिटी। यानी डिफरेंस क्या आ गया, ऑर्डिनरी एनिटी क्या थी, एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड पे की जाती थी या रिसिप्ट मिलती थी, लेकिन यहाँ एनिटी ड्यू क्या होगी, आप पहले पे करोगे या रिसीव करोगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन रिसीव्स हिज पेंशन एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ और अ पर्सन पेज हिज रेंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। के एग्जाम्पल्स गिवन है, आपको अगर डेफिनेशन देते हैं तो मे बी एग्जाम्पल भी पूछी जा सके कि क्या है। देखिए, पेंशन क्या है, एवरी मंथ तो कर रहा है, यानी रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया एनिटी ही है। एट द स्टार्ट की बात हो रही है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में अगेन एंड अगेन फोकस किया था एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एंड की बात हुई, यानी ऑर्डिनरी और डेफर्ड एनिटी की बात हो रही थी। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ, तो समझ जाना एनिटी ड्यू की बात हो रही है। ठीक है, स्टार्ट में जो पे रिसीव करता है उस या पे करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एनिटी ड्यू कहते हैं। इसी तरह से पर्सन क्या करता है, एडवांस में जैसे एवरी मंथ क्या देता है, अपना रेंट किसी भी चीज़ का देता है, एडवांस में पेमेंट की जाती है ना, जो एडवांस में पेमेंट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एनिटी ड्यू कहते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनिटी ड्यू, जिस तरह से एनिटी, ऑर्डिनरी एनिटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनिटी, ऑर्डिनरी एनिटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनिटी फाइंड की थी, उसका फॉर्मूला था। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनिटी ड्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी ड्यू का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। Like an ordinary annuity, we may also calculate the FV and future value and PV, present value of an annuity due. To calculate the future value of an annuity due, we use the following formula. यहाँ पर जो फार्मूला आपको गिवन है, ये हाईलाइटेड ये जो पार्ट है, इसको छोड़कर बाकी जो फार्मूला है वो ऑर्डिनरी एनिटी का ही फार्मूला है। बट यहाँ पर मल्टीप्लाई आपने करना है एक और फैक्टर को, 1 + r को। इसका ये क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले अगर हम एंड पर करते हैं तो पूरा मंथ गुजर जाता है, यानी एडवांस में पेमेंट नहीं करे आप। ठीक है, तो इसमें क्या है, एडवांस में जब आप एडवांस में पेमेंट करते हैं तो एक और टाइम पीरियड या एक और राउंड या एक और ईयर ऐड होता है, यानी और आपका इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है 1 मंथ के लिए, और या 1 ईयर या क्वार्टरली अगर बात करें तो 1 मंथली या वीकली आपको क्या है, एक और आपका टाइम पीरियड है वो क्या है, कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से आप क्या है 1 ईयर कंपाउंड होता है, यानी उसका इंटरेस्ट मिलता है आपको।
यानी आपको स्टार्ट में मिलते, जैसे पेंशन की बात की स्टार्ट में है, मैं पहले बात करी थी ऑर्डिनरी में 31 की बात करी थी, यानी अगर 31 दिसंबर को जब मिलता था तो नेक्स्ट मंथ की तो कुछ नहीं मिलता था, नेक्स्ट ईयर के भी एंड में मिलता था। तो जब आपको बिगनिंग में मिलेगा, फर्स्ट को मिल रहा है, देन आपको 30 के बाद अगेन फर्स्ट को आपको अगेन वो पेमेंट या फिर जो भी पेंशन वगैरह है वो मिल जाएगी। यानी एक और टाइम पीरियड, एक और ईयर या एक और मंथ या एक और वीक आपका कंपाउंड होता है, यानी आपको उसका इंटरेस्ट मिलता है। तो इसलिए क्या किया, मल्टीप्लाई 1 + r, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। वेयर ऑब्वियसली हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, एफ वी रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, आर रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट को, स्मॉल आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग रेट को, और एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को। ठीक है, सेम वही है, जस्ट ये जो मैंने कलर किया है। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि एन्युटी ड्यू में आएगा, बिकॉज आप स्टार्ट में करते हो तो एडवांस पेमेंट होती है आपके पास, तो एक और टाइम पीरियड, एक और ईयर, मंथ और वीक इसमें कंपाउंड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू लाइक अ लिटिल वेरिएशन इन द फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, वी कैन कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। सिमिलरली वी मे ऑल्सो कैलकुलेट द पीवी, यानी फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू विद अ लिटिल वेरिएशन इन पीवी फार्मूला ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। जिस तरह से मैंने ऊपर भी बताया, जैसे आपने ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू फाइंड की थी, सेम उसी तरह से एन्युटी ड्यू की भी फाइंड करेंगे। जस्ट थोड़ी सी वेरिएशन है, ये चेंजेस की गई हैं, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है जो चेंज किया गया, और एक ये वाली जगह चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, यानी -n तो था, +1 इसलिए है क्योंकि स्टार्ट में जब की जाती है तो आपको पेमेंट होती है, तो क्या है, आप अगर स्टार्ट में करते हैं तो माइनस पे, यानी 0 1 रिड्यूस होता है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये है 1 ईयर रिड्यूस होगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, विद रेफरेंस टू फ्यूचर वैल्यू, यानी आपने 1 मंथ 1 ईयर रिड्यूस करना होता है। नहीं, क्या है, फ्यूचर वैल्यू माइनस हम इंटरेस्ट करते थे। इसी तरह से रिड्यूस करने के लिए 1 मंथ रिड्यूस, यानी पीछे जाने के लिए या 1 ईयर पीछे जाने के लिए आप क्या करते हो, +1 करते हो। सपोज करो यहाँ पर 10 है, -10 है, तो +1 रिड्यूस होकर ये 9 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, -9 आ जाएगा, यानी 9 पर चला जाएगा, यानी प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर या प्रीवियस वीक के पास चला जाएगा। तो इसलिए आपने यहाँ पर +1 किया है ताकि ये रिड्यूस हो जाए, और यहाँ पर +r वही अमाउंट आपने ऐड करवा दी है। ठीक है, यहाँ पर सेम उसी तरह से पीवी रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, आर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट को, आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट को, एंड स्मॉल एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को। प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर आर हमारे पास है मंथली गिवन है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मंथली, क्वार्टरली, वीकली या ईयरली दिया जा रहा है, तो वो जो एन है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स या नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और आप अगर आपके पास नहीं, सपोज करो कि आर आपके पास मंथली गिवन है और आपको नंबर ईयर्स की बात हो रही है, तो पहले आप इन ईयर्स को या रेट ऑफ इंटरेस्ट को कन्वर्ट करोगे, यानी एडजस्ट करोगे, देन इसे आप अपने फॉर्मूले में यूज़ करोगे। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ, सपोज करो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मंथली दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ईयर्स की बात हो रही है, तो आप क्या करोगे, पहले उन ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करोगे, एडजस्ट करोगे, देन उसके फॉर्मूले में पुटिंग करोगे और आंसर निकालोगे। या मंथ्स में आपको ईयरली दिया जा रहा है, तो पहले मंथ्स गिवन है तो उन मंथ्स को पहले ईयर्स में कन्वर्ट करोगे, देन इसे अपने फॉर्मूले में यूज़ करोगे। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। सेम वही फार्मूला है ऑर्डिनरी एन्युटी वाला, जस्ट यहाँ पर -n के साथ +1 लगाया है और +r यानी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऐड की है। और प्रीवियस जो हमारा जो फार्मूला था उसमें हमने क्या किया था, जस्ट एक फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाया था, बिकॉज एक और कंपाउंडिंग होगी टाइम पीरियड की। ठीक है, ये रहा मल्टीप्लाई 1 + r। सो वी हैव कम्प्लीटेड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।